ये देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को समझते हैं डे टू डे लाइफ में, और हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देखे भी हैं पहले के चैप्टर में। ठीक है, जैसे देखिए एक बॉल है, रेस्ट पे है, इसका मास m है, इनिशियल स्पीड 0, तो मोमेंटम इनिशियल 0। ठीक है, ये h हाइट गिरा, यहां फाइनल स्पीड √2gh आपको पता है, फाइनल मोमेंटम m इंटू √2gh। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक का, आपको टाइम भी पता है 2h/g, ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फोर्स कितना लगा mg, फोर्स लगा mg। ठीक है, तो यहां से देखिए चेंज इन मोमेंटम देखिए कितना हो गया इस प्रोसेस में, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, ये माइनस ये करेंगे तो m इंटू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या मिलेगा ये। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। देखिए तो mg फोर्स इंटू टाइम √2h/g, सॉल्व कीजिए तो फिर से वही मिल जाएगा। राइट हैंड साइड एफ डेल्टा टी ए मिला और डेल्टा पी ए मिला, दोनों इक्वल हो गया, यानी डेल्टा पी इक्वल टू, यहां से वेरीफाई हो गया, डेल्टा पी इक्वल टू एफ डेल्टा टी। ठीक है, इसका आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, बताए थे एरिया, फोर्स टी, mg फोर्स है, कितना देर के लिए लग रहा है, √2h/g टाइम के लिए लग रहा है, फोर्स mg √2h/g टाइम के लिए लग रहा है। देखिए तो इसका एरिया निकालिए तो कितना होगा, हाइट इंटू बेस 2h/g, और इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज डेल्टा पी। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल में वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। जैसे अगर यही में हम, आप ट्राई करना घर पे, ऊपर थ्रो किए यू स्पीड से, वेरीफाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम फॉर गिवन केस। एक बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, ठीक है, टॉप हाइट तक जाता है, इतना दूर के लिए आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो ये है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। फोर्स का ग्राफ निकाल लीजिए, फोर्स टाइम का, वो बताएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम कर दीजिए, या फोर्स इंटू, फोर्स अगर दिया हुआ है टाइम के साथ तो इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये सब बताता है इम्पल्स मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, कुछ स्पेशल केस में कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स, देखिए जैसे यहां पे इनिशियल 0 है, फाइनल कुछ है, तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर लिए। लेकिन इनफैक्ट ये है वेक्टर सब्सट्रैक्शन, और वेक्टर सब्सट्रैक्शन में थोड़ा हिसाब रखना पड़ता है, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। यहां सिंस इनिशियल 0 है तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन आपको कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इम्पल्स का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या आई जो लिख रहे हैं इसको आप लिख सकते हो पी फाइनल प्लस माइनस पी इनिशियल। ठीक है, इम्पल्स का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, इसको अभी हम लोग करते हैं, इम्पल्स का कैलकुलेशन कैसे, कुछ कुछ केस के लिए देख लेते हैं इम्पल्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं इनिशियल, इधर ड्रॉ कर रहे हैं फाइनल, और इधर ड्रॉ कर रहे हैं इम्पल्स। देखिए
इनिशियल है ऐसा कुछ P1, फाइनल है P2 जो कि P1 से ज्यादा है। तो अगर इस वेक्टर में इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है P2 माइनस P1 होगा इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। पुट कर दीजिए, 20 लिखिए, 40 लिखिए, 20i एक होगा और एक होगा, मान लेते P इनिशियल है, आप यहां देख सकते हो, एक हो गया 20i, मान लेते ये 20i है और ये मान लेते हैं 30i है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10i, ये वैल्यू P2 माइनस P1 आई, एकदम मैच कर गए। चलिए, P1 ऐसे है और P2 इसी तरफ है लेकिन कम वैल्यू है P1 से, तो जो चेंज करेंगे इस वेक्टर में इसको घटाएंगे तो आएगा P1 माइनस P2 उल्टा की तरफ, उल्टा की तरफ आएगा, ठीक है। ये कैसे देखेंगे, मान लेते हैं ये हमने 20i लिखा और ये लिखा 10i, सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 10i में 20i को करेंगे तो आएगा माइनस 10i, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस 10i, मतलब 10 माइनस i, 10 वैल्यू है लेकिन माइनस i के तरफ, इस तरफ उल्टा वेक्टर है, ठीक है। और देखिए P1 ऐसे है और P2 ऐसा हो गया, मान लीजिए कोई ऐसे चल रहा था, कोई इस तरीके से वॉल पे ऐसे जा रहा था, टकरा के लौट रहा है, उल्टा होगा, तब जो यहां चेंज होगा वो P1 प्लस P2 वैल्यू हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये 10i है और ये है माइनस 10i, उल्टा हो गया, तो देखिए तो वैल्यू जो होगा 10 माइनस 10i में फिर 10i को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 20i, इसको लिख सकते हैं 20 माइनस i, तो 20 कहां से आया, 10 को ऐड कर रहे हैं, मतलब वेक्टर में ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वेक्टरली सब्सट्रैक्ट है, इट इज वेक्टर सब्सट्रैक्शन, बट वैल्यूज may get added और may get subtracted, ऐड भी हो सकता है सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या कहानी है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसका इसका इस पे जो एग्जांपल बनता है बहुत अच्छा बनता है, PYQ का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या है, एक मान लो कोई क्रिकेट बैट में एक बॉल ऐसे आया M मास का, U स्पीड से आया, ये बैट है, ठीक है, स्ट्रेट ड्राइव खेला बैट्समैन, U स्पीड से आया और बिल्कुल वही स्पीड से फिर लौट गया, ऐसे आया और लौट गया स्ट्रेट ड्राइव, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, आप बोलोगे सर MU इनिशियल है MU, फाइनल है MU, तो 0 होना चाहिए, नहीं, उल्टा डायरेक्शन है तो 2MU ऐड हो गया, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम 2MU। मान लेते हैं डेल्टा टी इज टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन जो बैट से टकराया उसका टाइम है डेल्टा टी, तो यहां से बताइए फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा पी इक्वल टू होता है एफ डेल्टा टी, तो फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, इतना फोर्स बैट लगाएगा उस पे, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय बैट ऑन बॉल या बॉल ऑन बैट, एक्शन रिएक्शन, बैट ऑन बॉल या बॉल ऑन बैट, ठीक है, तो फोर्स इनटू फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो ये इंपल्स से बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल जो है h हाइट से, मान लेते हैं h1 हाइट से गिर रहा है, यहां से m मास का है और गिरने के बाद टकरा के लौटा है h2 हाइट, तो इंपल्स निकालो कितना होगा, जब देखो बॉल टकरा रहा होगा √2g h1 स्पीड से, आपको पता है h1 हाइट से गिरता है, ठीक है, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, h1 हाइट से गिरता है तो उसका स्पीड यहां कितना होता है √2g h1, और जब लौट h2 हाइट राइज किया है तो उसका स्पीड क्या होगा लौटते वक्त √2g h2, h2 हाइट राइज किया है तो उसका स्पीड होगा √2g h2,
तो बताइए, आ रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? एंड m इंटू रूट टू जी को कॉमन लोगे, रूट h1 प्लस रूट h2, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको m इंटू दिस ऐड कर लेंगे, m रूट टू जी को कॉमन लेंगे, ये हो गया, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, या इम्पल्स। और यहां से अगर मान लेते हैं डेल्टा टी इज टाइम ऑफ कोलिजन, इस टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन का टाइम, पूरा गिरने का टाइम नहीं, यहां से यहां तक गिरने का टाइम हम नहीं बोल रहे हैं, ये कोलिजन का टाइम, यहां जो कोलाइड हुआ उसका टाइम, क्योंकि वहीं का हमको फोर्स निकालना है कितना। ठीक है, तो डेल्टा टी इज टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, अगर है तो यहां से फोर्स कितना लगाएगा कोलिजन का, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। कोलिजन में जो फोर्स लगेगा वो ग्राउंड जो लगाएगा बॉल पे, या बॉल बॉल लगाएगा ग्राउंड पे, या ग्राउंड लगाएगा बॉल पे, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो ये कहानी है इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे बनता है, इस पे बनता है, और एक एग्जांपल बता रहे हैं, उस पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसी इंपल्स मोमेंटम से पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, नेक्स्ट अगला एग्जांपल देख रहे हैं इंपल्स का। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनसीईआरटी में तो है ही है, प्लस पीवाईक्यू में भी मिलता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, एक बॉल जो है मान लीजिए ऐसे एंगल पे हिट किया, अब तक जितना देख रहे हैं सब में सीधा सीधा आ रहा है, ऐसे आया ऐसे लौटा, ऐसे आया ऐसे लौटा, ऐसे आया ऐसे लौटा, एंगल पे नहीं है। लेकिन मान लो कोई बॉल ऐसे आया एंगल पे, पी मोमेंटम से आया, थीटा एंगल पे आया, और फिर थीटा पे चला गया, वही स्पीड से, वही मोमेंटम से थीटा पे चला गया। ठीक है, आपसे पूछा गया दो क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, ये वैल्यू कितना है, एंड व्हाट इज दिस, ये वैल्यू कितना है। मॉड देखो, क्यों सब मॉड का खेल है। ये है चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, चेंज इन मोमेंटम का कितना मैग्नीट्यूड है, या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ठीक है, और ये है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखें, इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इस मोमेंटम के चेंज का कितना मैग्नीट्यूड है, और इसी को कहते हैं इंपल्स, जो अब तक यहां निकाल रहे थे, जो अब तक यहां निकाल रहे थे। लेकिन ये क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड है ऑफ मोमेंटम। दोनों मैग्नीट्यूड वर्ड देखो कहां कहां है, उसके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ ये है। जैसे अगर यहां पे ये चीज पूछा जाता, उसके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ, जीरो, जीरो होता मैग्नीट्यूड में चेंज। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ, जैसे यहां ये देखिए 10 और 10 है, मैग्नीट्यूड का चेंज जीरो हो जाता है, ये टर्म जीरो हो जाता है, जैसे यहां भी ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ ही नहीं, पी और पी है, कुछ मैग्नीट्यूड में ही चेंज नहीं हुआ। लेकिन वेक्टर में चेंज हुआ है, चेंज इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हुआ, उसका मैग्नीट्यूड भले चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो ये चीज पूछा इंपल्स, इसी को अब तक देख रहे थे, ये इंपल्स कितना है, दैट इज नथिंग बट आई या डेल्टा पी, ये है। ठीक है, इंपल्स, तो ये कितना होगा, इसको अभी हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा 2p cos थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2p cos थीटा, और इसका डायरेक्शन इधर होगा नॉर्मल की तरफ, ये जो वैल्यू होगा 2p cos थीटा इस तरफ, इधर होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ होगा। कैसे होगा नॉर्मल की तरफ,
एक लाइन में इसका सॉल्यूशन है और इसको याद होना ही चाहिए। ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्यों होगा वो देख लीजिए। ठीक है, और इतना वैल्यू क्यों होगा आप खुद देखो। पी को ब्रेक करो, इनिशियल को ब्रेक करो। देखिए ऐसा लाइन था, इनिशियल ऐसे आ रहा था, ऐसे था पी इनिशियल, ये थीटा है, तो आप देख के बता, ये इनिशियल था और फाइनल है ऐसा पी। देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो पी ऐसा हो गया और जो लौट रहा है पी ऐसा ऐसा है। तो अब देख लो, इस पी को ब्रेक करोगे तो पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, और इस पी को ब्रेक करोगे, इस पी को ब्रेक करोगे तो पी कॉस थीटा और इधर पी साइन थीटा। आप क्लियर देख सकते हो मोमेंटम का कौन वाला पार्ट चेंज हो गया है, मोमेंटम का ये वाला पार्ट चेंज हुआ है, ये वाला अनचेंज रह गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पी साइन थीटा, दोनों में पी साइन थीटा एक तरफ हो, ये वाला पार्ट पी कॉस थीटा से आ रहा था और लौट गया पी कॉस थीटा से। बिल्कुल वही कहानी है जो यहां हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो बताओ चेंज कितना होगा, चेंज जो होगा सीधा दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा, 2p cos थीटा होगा, जैसे यहां ऐड हो रहा है p1 प्लस p2। ठीक है, और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन जिधर फाइनल है देख लीजिए, ऐसे था ऐसे लौटा तो फाइनल की तरफ है, फाइनल की तरफ ऐसे आया ऐसे लौटा तो इंपल्स ऐसा है, डायरेक्शन फाइनल की तरफ। तो यहां फाइनल है ये, और ये कौन सा डायरेक्शन, नॉर्मल, यानी ये हो गया, तो ये हो गया इंपल्स, इसके रिफ्लेक्शन वाला केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कई इंपल्स का टाइप डिस्कस किए और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से हम लोग फोर्स निकाल लिए, इंपल्स भी निकल गया और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा के इंपल्स बाय टाइम कर दिया तो मिल गया फोर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटे, टाइम बढ़ने पे फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे कैच लेते वक्त बॉल को पीछे करते हैं, हाथ को टाइम बढ़ा देते हैं प्रोसेस का, उस प्रोसेस का टाइम बढ़ गया तो क्या होगा, अपने आप फोर्स घट जाएगा। तो ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज, ठीक है।